सभी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, कैसा रहेगा मई 2023 का ये महीना। आज बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए क्या क्या रहेंगी इस महीने में आपके लिए परेशानियां, कौन कौन से करने हैं उपाय, क्या करने से आपको क्या हासिल हो सकता है और कहां कहां आ सकती हैं रुकावटें, इन सभी की जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज हम कुंभ लगन वाले जातकों की। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो अभी आपके लगन में चल रहा है शनिदेव का गोचर। जी हाँ, आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में ही विराजमान है। सूर्य, बुध, गुरु और राहु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके अलावा शुक्र का गोचर चलेगा सप्ताह माह के शुरुआत में। जी हाँ, मई के शुरुआत में पहली तारीख को और दूसरी तारीख को सुबह होगा शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में। उसके अलावा केतु सप्तम भाव आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तथा दोस्तों चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और बदलते हैं अपना अलग भाव। अब इसके अलावा देखते हैं कौन कौन से विशेष ग्रह राशि परिवर्तन करने हैं वाले हैं इस माह में। सबसे पहले होगा राशि परिवर्तन शुक्र का 2 मई 2023 को, जो अब तक अपनी स्वराशि में चल रहे थे यहां से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं अगर हम बात करें मंगल की तो 10 मई 2023 को मंगल जो अब तक मिथुन राशि में थे, मिथुन राशि से निकलकर जाएंगे कर्क राशि में और हो जाएंगे नीच के। नीच का मंगल क्या क्या देगा और क्या क्या छीन लेगा, ये सभी विस्तृत रूप से जानेंगे। उसके बाद में होगा सूर्य का राशि परिवर्तन। हर संक्रांति की तरह सूर्य इस संक्रांति पर भी राशि परिवर्तन करेंगे और 15 मई 2023 को आप लोगों के कुंडली के तीसरे भाव से निकलकर आएंगे चतुर्थ भाव के अंदर। अब फिर से एक बार होगा शुक्र का राशि परिवर्तन। जी हाँ, इस बार शुक्र का राशि परिवर्तन इस महीने में 2 बार होगा, एक 2 तारीख को और दूसरा 30 मई को। 30 मई को शुक्र नीच के मंगल के साथ में गोचर करेंगे। अब ये तो था ग्रह गोचर। आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम बात करें सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से थोड़ी निजात मिलेगी, लेकिन वहीं जो लोग जोड़ों के दर्द से और हड्डियों के रोग से परेशान हैं उन लोगों को थोड़ी और परेशानी अभी भुगतनी पड़ सकती है। माह के 15 दिन तक आप लोगों को जोड़ों से होने वाले दर्द के अंदर थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन घबराइए नहीं। जैसे ही 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और यहां से सूर्य ग्रहण दोष से निकलेंगे बाहर तो आपकी हेल्थ से जुड़े हुए, अर्थराइटिस से जुड़े हुए, बोन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी निजात मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपको हृदय की या रक्तचाप की परेशानियां हैं तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के आय के स्रोतों के बारे में। कुंडली के 11वें भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और साथ ही साथ कुंडली के पंचम भाव से हम आपके करियर को भी देखते हैं। तो जो लोग अपना करियर बनाकर अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर मैं कहूं सीधे सीधे आप लोगों की आय की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी आइए अब बात करते हैं आपकी आय के बारे में। जी हाँ, आपके व्यवसाय, आपकी आय, आपके प्रॉफिट, आपकी इनकम के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से हम निर्णय करते हैं आपके प्रॉफिट का और आपकी इनकम का, लेकिन वहीं आपका दशम भाव ही दर्शाता है कि आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है। तो दोनों वाइस वर्सा जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आपकी फैक्ट्री, आपके कारोबार, आपके व्यवसाय के बारे में, तो दोस्तों इस महीने 10 तारीख तक आप लोगों को जो काम निपटाने हैं आप कर लीजिए। जहां आपकी दिक्कतें चल रही थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। पैसा बिल्कुल भी आगे नहीं फंसाना है। अगर खाने पीने का बिजनेस है तो एक एक चीज अपने नाप तोल कर अपने तरीके से चेक करके आपने सर्व करानी है। साथ ही साथ अगर आपका किसी प्रकार का स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ काम है, अगर आप एक खिलाड़ी हैं या किसी भी प्रकार के खेल से जुड़े हुए हैं, किसी खेल के टीचर हैं या मैं कहूं आप सेना में, फौज में, पुलिस में, इन सब जगह अगर आपका कोई काम है
तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी है। चोट लग सकती है, सम्मान घट सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, हालांकि यहां तक आपकी जॉब पर भी परेशानियां इस समय में आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो अपने व्यवसाय के द्वारा प्रॉफिट पाना चाहते हैं, यानी कि जिनका अपना काम है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का काम है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर किसी प्रकार की धातु की वस्तुएं बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन को सोच समझ कर करना है और खास तौर से किसी को भी माल उधार नहीं देना है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्डिंग से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, तो अपने काम करने वालों के ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आपके यहाँ कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी आपने खुद ही इंस्ट्रक्शंस देनी है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के शिक्षा के क्षेत्र के, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुंडली के पंचम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, पंचम भाव यानी कि आपका प्रेम का, आपके संतान का, आपकी शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी बुध देव अभी जड़ बुद्धि योग के अंदर राहु से पीड़ित हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दिक्कतें आएंगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, दिमाग इधर उधर जाएगा। आपका दिमाग करेगा कि मैं दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग के लिए जाऊं, दोस्तों के साथ खेलूं, या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको याद नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए। वो नहीं कर सकते, गणेश जी की वंदना कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो डेली अपने साथ में किसी भी ग्रीन कलर के एलिमेंट को अपने साथ रखिए और नंबर 5 की एनर्जी आपके साथ रहनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन के संबंध कैसे रहेंगे उसकी चर्चा करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं। सप्तम भाव होता है हमारी पार्टनरशिप का भाव, हमारे जीवन साथी का भाव, हमारी डेली इनकम का भाव, हमारे गुप्तांगों का भाव। और इसके स्वामी अभी राहु से पीड़ित थे, लेकिन घबराइए नहीं। 15 तारीख को मिड ऑफ द मंथ जैसे ही राहु का होगा राशि परिवर्तन, वो सूर्य का होगा राशि परिवर्तन, राहु की युति को छोड़कर आएंगे, आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। हालांकि यहाँ पर ये इनकी मित्र राशि नहीं है, लेकिन फिर भी हृदय का कारक माने जाने वाले सूर्य का जब चतुर्थ भाव के अंदर गोचर होगा तो कहीं ना कहीं हार्ट से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यही आपके जीवन साथी के साथ में संबंध और अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने पारिवारिक स्तर पर किसी भी अलग अनोखे, किसी भी अलग एंटरटेनमेंट को लेकर आज बाहर जा सकते हैं। कोई आउटिंग हो सकती है, कोई गेट टुगेदर आपके परिवार की हो सकती है, तो ये सब होना आपके साथ में निश्चित है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको नोट करनी है। कुंभ लगन वाले जातकों को सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से अपने किसी दोस्त के, मित्र के, साथी के, आपके साथ काम करने वाले के किसी की भी बातों में है और किसी की भी लड़ाई में आपको नहीं। साथ सोशल मीडिया के साथ लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरत कर कारोबार को, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग जनता के साथ जुड़े हुए हैं या मैं कहूं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का भी कैरियर इस माह के अंदर बदलता हुआ दिखाई देगा। अब तक जो आपको नेम फेम मिल रहा था उसमें थोड़ी सी पहले के मुकाबले कमी आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से चलिए। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये महीना बहुत ही सतर्कता वाला है। लकी नंबर मैंने आपको बोला कि इस महीने में आप लोगों को 5 नंबर की एनर्जी अपने साथ रखनी है अगर आप स्टडी करते हैं या प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं अगर आप लोगों को किसी प्रकार के व्यवसाय के लिए आगे बढ़ना है तो कोशिश कीजिए कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की अर्चना अवश्य करें। लकी कलर इस बार आपके लिए रहने वाला है रॉयल ब्लू कलर या फिर डार्क नेवी ब्लू कलर। और लकी नंबर हमने आपको बताया, आप नंबर 5 की एनर्जी अपने साथ में रख सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली, हर व्यक्ति का अपना अलग भाग्य, लेकिन फिर भी अगर आपके भाग्य में कोई ऐसी रुकावट है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी जीवन की लाइफ लाइन जो है वो बिल्कुल थम के रह गई है, आप बड़े निराश या हताश हो चुके हैं, तो घबराइए नहीं। हमारा नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप हमसे बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगले वीडियो में कुछ विशेष जानकारी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।